तो आज मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के सम इम्पोर्टेंट सम्स कराने जा रहा हूँ मैं आपको। और ये पेपर में रखे हुए सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे अभी नए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट टर्म के आपको देता रहूँगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर आपका स्टार्ट होने वाला है। चलिए सेकंड चैप्टर के अंदर हम शुरू करते हैं। नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जहाँ पर अलजेब्रिक में सम टर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी x² + x + 1, ये सब कहलाते हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स को आप लीनियर पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर डिग्री जो होती है 1 होती है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं सारे। जैसे भी हो सकता है वेरिएबल, ये वेरिएबल होते हैं XYZ, ये कांस्टेंट होता है 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। फिर हमारे पास आता है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 होती है, डिग्री 2 होती है, तो ये हमारे जो है वो कहलाते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। इसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, ये आपके क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 होती है, इस तरह पावर्स बढ़ती चली जाती हैं और हमारे जो है पॉलिनोमियल्स के नाम चेंज होते चले जाते हैं। तो आपने देखा हमारे पास पॉलिनोमियल लीनियर भी है, क्वाड्रिक भी है और क्यूबिक भी है। हम इस चैप्टर के अंदर जो है क्वाड्रिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये लेना चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे आप बताएंगे कि कोई इक्वेशन अगर गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, या पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, किस तरह आप फाइंड आउट करेंगे, अब ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर ये पॉलिनोमियल है या क्वाड्रिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके लिए आपके पास 4 कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जो वेरिएबल इसमें जो दे रखा है वो x दे रखा है, अगर x रूट में होता है तो किसी भी हालत में ये पॉलिनोमियल नहीं होता, या x अपॉन में दिया होता है तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होता, या x की पावर माइनस में हो तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होता। इसके अलावा कोई कंडीशन होगी तो पॉलिनोमियल होगा। यहाँ देखिए आप, ना वेरिएबल जो x जो है ना तो ये रूट में है, ना माइनस में है, ना ये अपॉन में है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। ये तो मैंने एडिटिव इक्वेशन आपको बता दी, ये पॉलिनोमियल है। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है x² प्लस में 1 अपॉन में x², तो इसका मतलब x जो है वो अपॉन में आ गया, इट्स मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ डिग्री क्या होती है। तो जिस क्वाड्रिक इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर, ये पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर होती है, वो उसकी डिग्री कहलाती है। वो क्या कहलाती है? उसकी डिग्री। मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, इसमें सबसे बड़ी पावर जो 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 3 हो गई। अब मेरे पास एक नंबर 2 कांस्टेंट है, इसमें डिग्री नहीं दी हुई है, तो इसकी डिग्री 0 होती है। कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है तो इसकी डिग्री 0 कहलाएगी। अगर वहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास बहुत सारे नंबर दिए हुए, पॉलिनोमियल दिए, उसमें आपको छांटना है कौन सा मोनोनोमियल है, कौन सा बायनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। तो आपके पास अगर मान लो कुछ आपको पॉलिनोमियल दिए हैं, मान लो x² दिया हुआ है, एक x + 1 दिया हुआ है, एक 3x² + 2x + 1 दिया हुआ है, तो आप इसमें से बताएं कौन सा मोनोनोमियल है। जहाँ पर एक पद होगा सिर्फ वो मोनोनोमियल कहलाएगा, जहाँ 2 टर्म होंगे प्लस माइनस से टर्म डिवाइड होते हैं वो कहलाता है आपका बायनोमियल, और जहाँ पे 3 टर्म होंगे वो कहलाएगा ट्राइनोमियल। इससे ज़्यादा होंगे तो पॉलिनोमियल कहलाएगा। चलिए आपको नोमियल, मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल समझ में आ गया। इसके बाद आपको ये बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है क्यूबिक, कौन सा क्वाड्रिक है और कौन सा जो है आपका लीनियर है। मेरे पास एग्जांपल दिया है 2x + 1, एक दिया है 2x² + 1, एक दिया हुआ है 2x³ प्लस में 2x + x, कुछ भी दे सकते हैं, समथिंग x² x + 1। तो इसमें जो जहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 1 आती है तो वो लीनियर कहलाता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 आती है क्वाड्रेटिक कहलाता है, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 होती है वो क्यूबिक कहलाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल भी आ गया और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आ गया और क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आ गया। चलिए इसी के साथ जो है हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, पेपर के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं। देखिए, अब यहाँ पर आपको एक फैक्टर थ्योरम जो समझनी है, और मैं इस क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास चल रही है तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको पॉलिनोमियल दिया 5x - 4x² + 3, आप इसे आगे पीछे भी लिख सकते हो। ये कौन सी फॉर्म है? क्वाड्रिक फॉर्म है, हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 दे रखी है। यहाँ देखिए px मान लिया मैंने, अगर ना दिया हो तो आप px से कंसीडर कर सकते हैं, और कह रहा है कि आपको ये बताना है कि x = -1, x = वैल्यू पुट करके आप बताइए ये इसका फैक्टर है नहीं फैक्टर। इसे चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो भी वैल्यू आपकी दी हुई है, यहाँ पे x = -1 दिया, आप इस वाली पॉलिनोमियल में से रखिए। रखने के बाद अगर से रिमाइंडर, यानी अगर
अगर ये इसका आंसर 0 आता है तो कहेंगे यस ये इसका फैक्टर है, 0 नहीं आता तो कहेंगे ये इसका फैक्टर नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पहले हम ले लेते हैं x बराबर -1, यहाँ दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3। जहाँ जहाँ पर भी आपका x, यहाँ पर लिख देना बाय फैक्टर थ्योरम, मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिख देना। यहाँ पे क्या लिखेंगे -1, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ -1, जहाँ स्क्वायर है, जहाँ पर स्क्वायर है वहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे, वहाँ पावर लगा देंगे स्क्वायर की और अंदर ब्रैकेट में -1 प्लस 3 ऐसे कर देंगे। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले पहली लाइन में आपके पावर्स खोलते हैं, फिर ब्रैकेट खोलते हैं, फिर आप प्लस करते हैं और फिर माइनस करते हैं। 4 स्टेप लेने पड़ेंगे आपको। यहाँ कोई पावर नहीं लगी, 1 लगी, इसको ऐसे लिख देंगे। यहाँ 2 पावर लगी, इनको खोलने का मतलब है 2 बार मल्टीप्लाई करना। जब आप स्क्वायर में कोई भी नंबर माइनस का होता है आपको पता है प्लस बन जाता है, और 1 आता है 1 लिख देंगे, प्लस 3 यहाँ पे है साथ में लिखा हुआ है, आप अच्छी तरह जानते हैं। अब दूसरा काम आपको पावर्स के बाद ब्रैकेट खोलना है। ब्रैकेट खोलने का मतलब ही आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। यहाँ +5 की +1 से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस -5 1 से 5 हो जाएगा। यहाँ भी -4 की +1 से होगी तो -4 हो जाएगा। यहाँ +3 दिया हुआ है। अब आपका ये वाला काम भी हो गया, 2 काम हो गए। अब आपको करना है प्लस आपको मैंने बताया प्लस वाले एक साथ प्लस होते हैं और माइनस वाले एक साथ प्लस होते हैं। यहाँ देखिए प्लस वाला तो सिंगल 3 दिया हुआ है, माइनस वाले 2 दिए, उनको प्लस कर लेंगे, माइनस प्लस 9 हो जाएगा। बड़ा नंबर माइनस का लगा देंगे और +3 ऐसे लिख देंगे। एडिशन भी हो गया। अब आता है सब्ट्रैक्शन का नंबर, सब्ट्रैक्शन करते हैं, प्लस माइनस 9 में से 3 गए, बचे 6, बड़ा नंबर माइनस, इसलिए माइनस लगा देंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। आपका x बराबर 2 दिया हुआ है, वो रखने की कोशिश करते हैं इसके अंदर और देखते हैं आंसर क्या आता है। और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रही होगी, पढ़ाई पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। हमारे पास अब जहाँ पे जो दिया है दूसरा पार्ट दिया हुआ है x बराबर 2। चलिए पुट करते हैं, लिखते हैं बाय द फैक्टर थ्योरम और उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमने रखा है 2, जैसे ही 2 रखा हमारा तो यहाँ पर जहाँ x है वहाँ पे 2 रख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 रख दिया +3। अब इसको सॉल्व करा, 5 2 10 -4, मत करो मल्टीप्लाई क्योंकि हमने आपको तरीके बताया उस तरह करना है। सबसे पहले पावर खोलनी है, फिर मल्टीप्लाई यानी ब्रैकेट खोलनी है, फिर प्लस और फिर माइनस, बोर्ड मास को लगाएंगे। यहाँ पर भी 2 पावर, 1 पावर सिंगल ऐसे रहने दो, यहाँ 2 पावर है, 2 2 4, इससे नहीं मल्टीप्लाई करते, इसका मतलब होता है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना बेस को, और +3 लिख देते हैं। फिर इसकी मल्टीप्लाई आएगी 10, पहला काम खत्म, मल्टीप्लाई शुरू। -4 की +4 से करेंगे -16 +3। अब एडिशन करेंगे, ये और ये प्लस का जो कि 13 हो जाएगा, -17 -3 आ गया। आपने देखिए यहाँ पर जो आपको मिल रहा है वो x की वैल्यू पुट करने के बाद मिल रहा है और इससे पता चल रहा है कि नहीं ये इसका फैक्टर नहीं है। अगर यहाँ 0 आता तो यहाँ पे ये कहते हैं इसका फैक्टर है, 0 नहीं आ रहा है इसलिए हमने कहा इसका फैक्टर नहीं है। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। आप समझ रहे हैं इस बात को क्योंकि आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया है जहाँ पे आपको फाइंड करना P0 P1 P2 या फिर ये कह सकते हैं ये फैक्टर है या नहीं है इस गिवन इक्वेशंस के दोनों के। तो उसके लिए चेक करने के लिए आप दोनों बातें कर सकते हैं, बाय द फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, यानी जहाँ पर भी T है वहाँ पर एक बार 0 पुट कर देंगे और देखेंगे आंसर क्या आता है। यहाँ पर था 2 प्लस टी की जगह 0, फिर +2 टी की जगह 0 का होल स्क्वायर, फिर -2 टी की जगह क्यूब्स लगा देंगे। अब हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले आपको पावर खोलनी है तो ऐसे लिखेंगे, पावर सिंगल ऐसे लिख देंगे। यहाँ 2 बार 0 को मल्टीप्लाई करो, 3 बार 0 को मल्टीप्लाई करो, 0 आता है। ये काम हो चुका है। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सिंगल लिखा है, कोई बात नहीं। यहाँ +1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 0 आएगा, +2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, -1 आता है, कुछ नहीं तो 1 होता है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। इस तरह पहले जोड़ लेंगे दोनों तीनों को, फिर घटाएंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इस तरह से आपकी वैल्यू भी बदल गई, P0 रखने में क्या वैल्यू आएगी। और क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया है आंसर तो इसलिए फैक्टर ये नहीं होगा, यहाँ नॉट लिख देंगे। दोनों में से कोई चीज़ पूछता है तो आप बता सकते हैं इसलिए। देखिए अब इसी तरह इसमें वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे ऐसे आप अब की बार 1 रख सकते हैं, ऐसे ही आप 2 रख के आपकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, जहाँ पर पहले हम यहाँ पे आपकी 2 रख के देखते हैं वैल्यू। अब 0 और 1 रख लेना, जहाँ पे 2 है वहाँ 1 रख दिया, -1
यहाँ 2 है 1 रख दिया +1। अब देखिए यहाँ पे कोई पावर्स तो लगी नहीं, इसलिए आप इसको सिंपलेस्ट क्या हो रहा है ब्रैकेट में अंदर माइनस हो रहा है माइनस कर लेंगे, यहाँ देखिए प्लस हो रहा है तो आप प्लस कर लेंगे, फिर इन दोनों के आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है ब्रैकेट खोलने में तो 3 आ जाएगा। तो आपका p की वैल्यू 2 रखने पर 3 आ रहा है आपका 0, ये 0 फाइंड आउट हो गया, 0 आपका 3 आ रहा है। लेकिन अगर पूछे कि फैक्टर नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट, ये फैक्टर नहीं क्योंकि 0 आंसर नहीं आ रहा है। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट पूरा हुआ है। इसके साथ मेरे पास और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और मैं कराने जा रहा हूँ। देखिए वही पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसे चेक करके जरूर जाइएगा, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एनसीईआरटी से पेपर बनने वाला है तो ये क्वेश्चन आने के चांस हैंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे पास दिया हुआ है क्वेश्चन यहाँ पर। हाँ देखिए यहाँ पे आप फैक्टर थ्योरम के थ्रू अभी चेक करेंगे कि ये इसका 0 है या नहीं है। 0 चेक करना है, अगर x की वैल्यू इस पर रखने पर 0 आएगा तो इसका 0 होता है, नहीं तो नहीं होता। ये फैक्टर समझ लें या 0 समझ लें। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या पुट करते हैं, बाय द फैक्टर थ्योरम -m/l दिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -m/l पुट कर देंगे। और आप देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड हो रहा है, पहले डिवाइड कर लेते हैं, फिर आप यहाँ देखते हैं 0 कट जाएगा प्लस माइनस से, तो आपका यहाँ पर आंसर जो है वो 0 आ चुका है। अगर 0 आ चुका है तो ये जीरोज़ है, 0 आ चुका है, फैक्टर जीरोज़ है। इसी तरह यहाँ चेक करें, यहाँ पे 2 वैल्यू दे रखी है, एक बार ये दोनों बारी बारी रखेंगे। एक बार -1/में √3 रखेंगे, जहाँ पर भी x आएगा वहाँ पर 1/√3 रख देंगे और रखने के बाद जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ 1 1 1 स्क्वायर से रूट करके 3 बचता है, -1 ये इससे कट जाएगा, 1 -1 कटने के बाद 0 आ गया, तो लिखेंगे यस, ये भी 0 लगता है। और अगर हम वैल्यू पुट करते हैं क्या चीज़ 2/√3 की, तो आई थिंक ये नहीं रखता है, आई थिंक ये नहीं रखता होगा। जब इसका स्क्वायर खोलेंगे 2 to the 4 रूट कटेगा तो ये बचेगा, ये इससे कट जाएगा, 4 - 1 = 3 बचता है, इसलिए इसका जीरोज़ नहीं है, फैक्टर नहीं है। इस तरह फैक्टर चेक करना, जीरोज़ चेक करना और वैल्यू निकालना, ये तीनों फैक्टर थ्योरम के थ्रू मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आगे चलते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम की तरफ, चलिए चलते हैं।